मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट सेकंड। इससे पहले यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने फोटोन के बारे में, फोटोन एनर्जी के बारे में, E=h के बारे में पढ़ा। मैक्स प्लांक थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी वितरण फलन, ऊर्जा वितरण फलन बारे में पढ़ा। उस हाइपोथेसिस के बाद या प्रकाश की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या चुंबकीय वेव तरंगों की जो प्रकृति थी वो दो टाइप से हुई, जहाँ पर प्रकाश की तरंग प्रकृति के रूप में हमने कुछ घटनाएं देखी, जैसे विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। कुछ घटनाएं जो आधुनिक फिजिक्स की या आधुनिक भौतिकी में, जैसे आइंस्टीन का जो प्रयोग था विद्युत चुंबकीय प्रभाव, कॉम्पटन का जो था कॉम्पटन प्रभाव, जिससे ये ज्ञात हुआ कि प्रकाश का जो है वो कण स्वरूप है। यानी कि यहाँ पर दो टाइप से, अलग अलग टाइप से हुआ, जो है तरंग स्वरूप में भी है और कण स्वरूप में भी है। और जब कण स्वरूप में है तो उनके एक उस ऊर्जा पैकेट कहा, उस ऊर्जा पैकेट की जो एनर्जी है वो प्लांक के अनुसार E=h के अकॉर्डिंग है। इन ऊर्जा पैकेटों को हमने क्या कहा? फोटोन। तो इस प्रकार से उसकी जो प्रकृति है, विकिरण की प्रकृति है, वो ड्यूल नेचर की है, द्वैत प्रकृति की है, जिसमें बोहर ने उसका कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल भी दिया। इसके बाद है कि विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग और कण दोनों ही आवश्यक है। इसको 1923 और 24 के अंदर जर्मन साइंटिस्ट लुईस दी ब्रोगली ने यह परिकल्पना दी कि कोई भी जो कण है या द्रव्य कण है वो तरंगों के समान गुणों से युक्त होने चाहिए। यानी द्रव्य कण भी तरंगों के समान गुणों से युक्त होना चाहिए, अर्थात विकिरणों की भांति द्रव्य कणों में भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। इस परिकल्पना को डेविसन जर्मन ने 1924 के अंदर इलेक्ट्रॉनों के लिए उनका कण स्वरूप और तरंग स्वरूप से, जिसको हमने डेविसन जर्मन प्रयोग से कहा, और बाद में थॉमसन ने भी इस प्रयोग को दिया। देन जो रिलेशन बता रखा है, दी ब्रोगली ने क्या संबंध दिया? दी ब्रोगली की परिकल्पना थी, या उनके अनुसार p संवेग से गतिशील कण के सहचारी एक तरंग की कल्पना की जा सकती है, जिसका तरंग दैर्ध्य लैम्बडा जो निम्न प्रकार से होती है, λ=h/p, जहाँ लैम्बडा, जिसको हमने दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहा, p उसके साथ गतिशील जो कण है उनका संवेग, और h है वो प्लांक कांस्टेंट। सपोज हम मान के चले, यदि किसी कण का वेग v है और यह प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत ही कम है, v <c हो, तथा उस कण का जो विराम द्रव्यमान है वो m0 हो, तो इस दी ब्रोगली संबंध से λ=h/p, जहाँ p क्या हो गया? mv। यदि उसकी कण की काइनेटिक एनर्जी किसके अकॉर्डिंग हो? E=1/2m0v के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ से हम m0v की वैल्यू फाइंड आउट करें तो किसके अकॉर्डिंग आएगी? √2m0e। देन λ=h/√2m0e के एक्विवेलेंट। यदि प्रकाश का जो वेग है वो, यदि कण का वेग है वो प्रकाश के लगभग इक्विवेलेंट हो, v=c के बराबर हो, देन λ=h/mv, उसको हमने जो उसका गतिशील कण का द्रव्यमान है उसके अकॉर्डिंग m=m0/√1 - v²/c² के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे कण की कुल ऊर्जा और p संवेग में संबंध जो होता है वो निम्न टाइप से है। कैसे? √p²c² + m0²c4। तो गतिशील कण की सहचार्य तरंग या तरंग दैर्ध्य कण में संवेग वृद्धि के साथ घटती है, अर्थात किसी कण का संवेग बढ़ेगा, इट मीन्स उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, तो उसका लैम्बडा जो है वो क्या होगा? घटेगा। तो इसी प्रकार से जो मूल कण है एक परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि को के लिए क्या किया? द्रव्य तरंगों के प्रभाव को प्रयोगों द्वारा भी सत्यापित किया गया। अगर हम इसी को किसी भारी मटेरियल के लिए देखें, सपोज मान के चले कि हम 50 ग्राम की एक गोल्फ की बॉल लें और जिसका वेग जो है वो 30 मीटर/सेकंड हो, तो द्रव्य इसके अकॉर्डिंग m/v से हम फाइंड आउट करें, तब इस गोल्फ के लिए जो है वो तरंग दैर्ध्य कितना है? 4 × 10⁻34 मीटर। यह जो है वेवलेंथ जो है बहुत ही कम है, इसलिए इसका तरंग प्रभाव जो है वो देखना
संभव नहीं है, अर्थात ये एक कण के रूप में ही व्यवहार करते हैं। इसी प्रयोग को कण स्वरूप और तरंग स्वरूप को एक साथ प्रेक्षित नहीं किया जा सकता, यानी कि या तो उसका हमें तरंग स्वरूप ही दिखेगा या हमें उसका कण स्वरूप ही दिखेगा। जब उसका कण स्वरूप दिखेगा तब हम तरंग स्वरूप को नहीं देख पाएंगे, और जब तरंग स्वरूप देख पा रहे हैं तब उसका कण स्वरूप नहीं देख पा रहे हैं, जिससे हम ऊपर का उदाहरण लेके इसको देखा। जब द्रव्य तरंगों की सहचार्य तरंग की तरंगदैर्ध्य कण की विमाओं तथा कण की अन्योन्य क्रिया करता है तो उसकी विमाओं के तुल्य हो, अर्थात तरंग प्रभाव प्रेक्षित किए जा सकते हैं। किस कंडीशन में? जब कणों की सहचारी तरंगदैर्ध्य कणों की विमाओं और उसकी अन्योन्य क्रियाओं के अकॉर्डिंग हो। जैसे उदाहरणतः हम मान लें कोई कण है 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील, जैसे इलेक्ट्रॉन की हो, तो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य किसके अकॉर्डिंग होगी? लैम्बडा इक्वल टू, हम इसको फाइंड आउट करें तो कितना आया? 7.3 × 10⁻11 मीटर। यह मान परमाणुओं की त्रिज्या की कोटि के बराबर है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का वह द्रव्य तरंग स्वरूप भी प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। हम मान के चले v वोल्ट से विभवांतर से कोई त्वरित आवेशित कण की तरंगदैर्ध्य कितनी होगी? सपोज हम मान के चले उस कण का विराम द्रव्यमान है वह m0 है तथा उसका आवेश जो है वो q है, तथा उसके ऊपर v वोल्ट आरोपित करने पर वह v वोल्ट से त्वरित होता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा किसके अकॉर्डिंग होगी? k = qv के अकॉर्डिंग। k जूल होती है। ऐसे में कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कितनी होगी? लैम्बडा = h/√2m0qv। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए m0 9.1 × 10⁻31 kg इंटू q = 1.6 × 10⁻19 कूलोम। इसका प्रयोग करने पे हम फाइंड आउट करते हैं लैम्बडा = किसके अकॉर्डिंग आ गया? 12.23/√v एंगस्ट्रॉम। अर्थात अगर हम इसको v वेग इस प्रकार से लें कि pc का मान कण के विराम द्रव्यमान के संगत m0c² से बहुत कम हो, अर्थात pc < m0c², तब डी ब्रोगली लैम्बडा = h/m0v0 के m0v के अकॉर्डिंग। देन E = √p²c² + m0c4, देन E = m0c² + k, जहाँ k कण की गतिज ऊर्जा है, जिसका सूत्र हम अगर दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट करके देख लें तो लैम्बडा = hc/√k k + 2m0c के अकॉर्डिंग। इस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रयोगात्मक सत्यापित किया वो इलेक्ट्रॉन पुंज को लेकर के डेविसन जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा इसकी जो तरंगदैर्ध्य आनी चाहिए वो लगभग सैद्धांतिक मान के बराबर प्रायोगिक आई, तब उसको सिद्ध करके दिखाया प्रायोगिक मान क्या रहे। डेविसन जर्मन ने क्या लिया? एक इलेक्ट्रॉन पुंज लिया जिसका वोल्ट क्या है v, जिसका प्रायोगिक सेटअप जो है वो इस पिक्चर के थ्रू दे रखा है। क्या है? Ni क्रिस्टल लिया हमने, निकल क्रिस्टल लिया। निकल क्रिस्टल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन गन से, जिससे v वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन आकर के निकल क्रिस्टल के ऊपर गिर रहे हैं, यहाँ से परावर्तित होकर के विवर्तित होकर के इलेक्ट्रॉन इस साइड में फाई एंगल से, जहाँ से इंसिडेंट के साथ इनके फाई एंगल बनाते हुए जहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन का डिटेक्टर रख रखा है वो इसको मेजरमेंट करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पुंज निकल पर अभिलंबित आपतित होता है तथा निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रकीर्णन विवर्तन होता है। यह प्रकीर्णन किरण को किसी कोण फाई पर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। देन इसकी तीव्रता जो है फाई के अलग अलग मान के लिए अलग अलग प्रेषित की जाती है। इस प्रकार फाई के साथ जो परिवर्तन है इसकी, उस परिवर्तन को हम ग्राफिकली शो करें तब उसके साथ फाई में परिवर्तित ये होगा। आपतित पुंज 40 वोल्ट की हो तब उसके साथ में जो है फाई एंगल के साथ उसका निकल क्रिस्टल से परावर्तित अलग अलग एंगल के ऊपर इस तरह से होता है 44 एंगल पेज से। इस तरह से अलग अलग वोल्ट की त्वरित जो है हमने फाइंड आउट किया। देन हमने यहाँ देखा कि v = 54 वोल्ट पर फाई = 50 डिग्री हमें उच्चिष्ट प्राप्त होता है। तो डेविसन जर्मन के प्रयोगों से परिणाम से जो परिकल्पना थी वो डी ब्रोगली परिकल्पना के अकॉर्डिंग, जैसे डेविसन जर्मन से उच्चिष्ट के लिए विभवांतर कितना हुआ 44 वोल्ट, प्रकीर्णन कोण कितना हुआ 50 डिग्री,
तो क्रिस्टल के लिए अंतर परमाणु दूरी जो है वो कितनी थी 2.15 एंगस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन क्रिस्टल को ब्रेग विवर्तन से ब्रेग डिफ्रैक्शन के रूप में ले, तब क्या होगा, सपोज क्रिस्टलों के बीच की जो दूरी है वो कैपिटल डी स्मॉल डी हो, देन स्मॉल डी इजिकल टू डी साइन π/2, यह एंगल प्राप्त हुआ हमें 0.9 एंगस्ट्रॉम। देन ब्रेग विवर्तन कोण जो कितना है वो 90 डिग्री माइनस π/2, देन 65 डिग्री। तो इलेक्ट्रॉन विवर्तन के लिए ब्रेग सूत्र 2d sin थीटा इजिकल टू एन लैम्बडा के अकॉर्डिंग, जहाँ n इजिकल टू 1, d इजिकल टू 0.9 एंगस्ट्रॉम, थीटा इजिकल टू 65 डिग्री, देन लैम्बडा इजिकल टू 1.56 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार से हम डी ब्रोगली की जो परिकल्पना थी उसमें अगर 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य देखें तो कितना प्राप्त हुआ 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जो प्रयोगात्मक मान प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, लैम्बडा इजिकल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम, और जो अभी इसके डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार ये सैद्धांतिक जो प्राप्त हुआ हमें वो कितना हुआ 1.67। यह प्रायोगिक मान और जो सैद्धांतिक मान है यह इस बात की पुष्टि करती है कि डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है वो सत्य है। नहीं, अगर हम इसको डी ब्रोगली के साथ इसको ब्रेग प्लेन्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसको फाइंड आउट करें तब क्या होगा, 2d sin थीटा इजिकल टू एन लैम्बडा, डी इजिकल टू डी साइन λ/2, देन थीटा इजिकल टू 9 - 5। इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया, तब भी लैम्बडा कितना प्राप्त हो रहा हमें 1.5। नेक्स्ट, डी ब्रोगली की तरंग जो है परिकल्पना न केवल इलेक्ट्रॉन के लिए सत्यापित है बल्कि प्रयोगों द्वारा इसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम परमाणु, हाइड्रोजन अणु के लिए भी सत्यापित की जा चुकी हैं। तो सैद्धांतिक सभी द्रव्य कणों के सहचारी द्रव्य तरंगें उपस्थित होती हैं। इस द्रव्य तरंग का स्वरूप क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। ध्वनि तरंगों में माध्यम के कण सरल आवर्त गति करते हैं, जबकि द्रव्य तरंग में तरंग फलन किस राशि को व्यक्त करते हैं, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि h का मान 0 हो तब द्रव्य तरंगे लैम्बडा इजिकल टू h/b इजिकल टू 0 तक किसी भी प्रकार का तरंग प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता, अर्थात सीमा h टेंड्स टू 0 तरंग यांत्रिकी की क्लासिकल या मैकेनिक्स के अंदर परिवर्तित हो जाती है। h का मान 6.63 × 10⁻30 जूल सेकंड के कारण ही केवल मूल कण, नाभिकीय कण व परमाणुओं में द्रव्य तरंग प्रभाव जो है वो प्रेक्षित होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो सिद्ध कीजिए, सपोज कोई माना m0 ग्राम द्रव्यमान वाले एक कण जिसकी गतिज ऊर्जा k हो तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निम्न होगी। हमने डी ब्रोगली संबंध के अनुसार लैम्बडा इजिकल टू h/p तथा किसी कण की गतिज ऊर्जा k हो तो सापेक्षिकता के नियमानुसार k इजिकल टू m0c² प्लस k, जहाँ m0c² ग्राम अवस्था में द्रव्य कण के संगत ऊर्जा है, क्योंकि e² इजिकल टू p² प्लस c² प्लस m0c²c4। देन pc इजिकल टू क्या हो जाएगा, √e² माइनस m0c4। यहाँ पर e है k प्लस m0c² माइनस m0²c4। यहाँ इसको होल स्क्वायर को खोल के हमने फाइंड आउट किया, देन फाइंड आउट क्या होगा हमारे पास k² प्लस 2k m0c²। देन डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्बडा इजिकल टू h/p, या हमने इसको c को अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर दिया तब क्या होगा hc/pc। pc की वैल्यू पुट कर दी, देन फाइंड आउट दिस। नेक्स्ट है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। इलेक्ट्रॉन के लिए m0c² इजिकल टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन लैम्बडा इजिकल टू h/p या hc/pc। देन पुट द वैल्यू, वी फाइंड आउट द 1.43 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन लैम्बडा इजिकल टू 0.07। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे।